राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की कल एक मीटिंग हुई थी, जिसमें से एक बहुत बड़ी खबर बाहर निकल कर आ रही है कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 वैकेंसी आएगी और ये वैकेंसी आएगी 3 चरणों में। हालांकि सरकार ने अभी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं किया है कि वैकेंसी आएगी ही, ऐसा कंफर्म नहीं किया है। लेकिन हाँ, अगर इतनी भी न्यूज़ बाहर निकली है ना कि वैकेंसी आएगी, तो इसका मतलब आएगी और हमें एक पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तो तैयारी करनी है और 1-2 महीने में तो हम तैयारी कर नहीं लेंगे और ना ही ऐसा पॉसिबल है। सरकार के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1-2 महीने के अंदर तुरंत वैकेंसी देखी और एग्ज़ाम कंडक्ट करा ली, क्योंकि सरकार को सुपर टेट से पहले टेट का एग्ज़ाम कराना होगा और टेट का पेपर है 3 और 4 जुलाई को, तो उससे पहले सुपर टेट पॉसिबल नहीं है। ओके, टेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आएगा सुपर टेट, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें हम अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। एक चीज़ और कहनी थी कि देखो, अभी कोर्ट में 3 पेज फंसे हुए हैं। एक है 72,000 शिक्षक भर्ती सन 2011 वाली, दूसरी है 69,000 शिक्षक भर्ती सन 2018 वाली और तीसरा पेज है शिक्षा मित्र का। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगतियाँ थीं, जो विवाद था, उस विवाद को सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि हाँ, हमसे आरक्षण संबंधी मामले में गलती हुई है, यानी सीधे सीधे कहें तो आरक्षण का घोटाला हुआ है। और इसके लिए सरकार ने एक लिस्ट भी जारी की थी 6,800 की। 6,800 कैंडिडेट को उस टाइम तो कोई लाभ नहीं दिया गया, यानी वो लिस्ट पेंडिंग में डाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती का केस चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे कि मैं इसका क्रेडिट ले लूँ। तो इलेक्शन को देखते हुए सीधी सी बात है, सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसका क्रेडिट ले, वो खुद इसका क्रेडिट लेना चाहेगी, क्योंकि यदि सरकार क्रेडिट नहीं लेगी तो सरकार को इलेक्शन में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार याचियों की लिस्ट पर बहुत सोच विचार कर रही है। आरक्षण का विवाद सरकार के लिए गर्म दूध की तरह है, न तो वो उसे पी सकती है और ना ही वो उसे उगल सकती है। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये सीधे सीधे बोला है कि आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं या हम लें इसका क्रेडिट, तो जाहिर सी बात है कि सन 2027 में है इलेक्शन, तो सरकार ही क्रेडिट लेना चाहेगी। सरकार क्यों चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को हम क्रेडिट लेने दें। तो इन सब चीज़ों को सामने देखते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ मिली है और हो सकता है कि ये एक कंफर्म न्यूज़ बन जाए। तो हमें अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका टेट भी क्लियर नहीं है, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम भी सन 2021 के बाद हो रहा है। सन 2021 में जो टेट का पेपर हुआ था, वो टेट का पेपर हो गया था आउट, जिसकी वजह से सरकार को दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ा था और इसके लिए सरकार को बहुत सारी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उस तरह की फजीयत हमें दोबारा से झेलनी पड़े, तो इसलिए वो चाहती है कि हम एक अच्छे तरीके से पहले टेट कंडक्ट कराएं, उसके बाद सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी करें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, मेरा अभी चल रहा था 11 दिन का टारगेट और उसमें आज है मेरा चौथा दिन।
तो कंसिस्टेंसी को तो मेंटेन किया है मैंने, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मेरे बचे हैं 7 दिन और पिछले 4 दिनों में तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रही है, बट हाँ जो टारगेट था 6 घंटे का वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन कंसिस्टेंसी तो मेंटेन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। इसको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना होगा।